अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आई एम इरफान महमूद। आई एम मजर आसिफ। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमें इंकरेजमेंट मिले और हम नई से नई वीडियोस बनाएं। इस वीडियो के अंदर हम चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में जो है वो देखेंगे कि अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान की हुकूमत चेंज हुई है, जिसकी वजह से कुछ पॉलिसीज़ में रद्द-बदल की वजह से पाकिस्तान और चाइना के कुछ थोड़े से जो ताल्लुकात हैं वो हार्श हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती एक चट्टान की तरह है जो कि इंशाल्लाह ब्रेक नहीं होगी, ना ही हो सकती है। इसमें कुछ पॉलिसीज़ में फ़र्क आता रहता है, तो इस तरह से इसके हवाले से जो है वो कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही थी। तो अभी ये न्यूज़ आ रही है कि तकरीबन 24 से ज़ायद कंपनीज जो हैं वो थ्रेट अभी छोड़ा नहीं है, जस्ट उन्होंने थ्रेट किया है क्योंकि शायद कुछ उनको पे करना है पाकिस्तान ने, जो कि अभी तक नहीं किया गया। और इसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज के ट्रेनर थे, सेंटर्स, हाँ जी, उनके जो टीचर्स थे वो पाकिस्तान से जो है ना वो पाकिस्तान में 5 है कन्फ्यूशियस सेंटर्स, जिसमें एक फैसलाबाद में है, ठीक है, एक लाहौर में है, एक कराची में है, 2 इस्लामाबाद में। उनमें जितने भी वो टीचर्स वगैरह थे वो भी सुनने में आ रहा है कि हमले को वापस बुला लिए। मदर साहब, जो ये है ना सारा हमला जो चाइनीज़ जो थे वो नहीं गया, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर पढ़ाते हैं और कुछ इस तरीके से लैंग्वेज ट्रेनर थे, उनमें से कुछ हमला ही गया है चाइना में वापस, सारा हमला नहीं गया। अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर और लैंग्वेज ट्रेनर जो इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर जो है ना वो चाइनीज़ लोग हैं। तो बात वही है कि हमारा चाइना दोस्त है, उसमें पॉलिसी में रद्द-बदल की वजह से ये हो जाता है, लेकिन इसमें पाकिस्तानी, हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसका नोटिस लिया है या नहीं लिया, जो न्यू गवर्नमेंट है। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है और चीन ने अपना हाथ पाकिस्तान पर से खींचना शुरू कर दिया है। अब खबर ये आ रही है जो चाइनीज प्रोफेसर्स और टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे थे, चीनी स्टाफ था, उसको वापस बुला लिया गया है। HK सन्स ये ग्वादर में सबसे बड़ी कंपनी थी जो चाइना की तरफ से काम कर रही थी, इसका नाम है HK सन्स। इसने आज कंपनी बंद कर दी है, सरमायाकार भी और अमला भी वापस चीन रवाना हो चुका है। आपके पास $3 अरब रह गए टोटल, $3 अरब टोटल रह गए अगर वो चाइना और सऊदी अरेबिया अपना निकाल लें पाकिस्तान, ठीक है। और आप कोई महीना सवा महीना इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की आ रहा है, आप श्रीलंका से इतना दूर रह गए। जितने भी चीनी लोग काम कर रहे थे सबको वापस बुला लिया गया है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को एक बड़ा धचका लगा है। शहबाज शरीफ ने चीनी मनसब को कॉल की है और तरले मिन्नतें तो शुरू हो चुकी हैं। मगर आप डर गए, आप में हिम्मत नहीं है। यू डोंट प्लान, यू डोंट हैव द गट्स। खुदा ना खास्ता दिवालिया हो गए। दिवालिया होने का क्या मतलब है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है। कोई मुल्क नहीं रह गया जिसके साथ हमने ताल्लुकात खराब नहीं किए हों। चीन के साथ ताल्लुकात खराब, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान को चीन ने बड़ा झटका देते हुए अपने सारे शिक्षकों को वापस बुला लिया है। कराची में 3 चीनी शिक्षकों की बलोच विद्रोहियों के आत्मघाती हमले में हत्या करने के बाद चीन ने ये बड़ा कदम उठाया है। चीन के ये शिक्षक पाकिस्तान के कई शहरों में खुले कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक चीन के ज्यादातर शिक्षक अपने देश लौट चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान में आत्मघाती हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में अब ये आम राय पाई जा रही है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बिगड़ते हालातों को देख ड्रैगन ने अपने नागरिकों को वापस बुला लिया है। अब चीन के उठाए इस कदम से पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारे अब किसी के साथ भी अच्छे रिश्ते नहीं हैं।
चीन ने भी हमें लात मार दी है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को एक बड़ा धचका लगा है और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में ये जो इस वक्त दरार आती हुई दिखाई दे रही है, इसका ताल्लुक उस परसेप्शन से कहीं ना कहीं जरूर है जो कि शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और इन लोगों ने आगाज में आते ही कायम की। और इस वक्त डेवलपमेंट जो सामने आई है वो ये है कि 26 अप्रैल को आपको याद होगा ये हुकूमत कायम हुआ, अभी कुछ ही वक्त हुआ था, एक अफसोसनाक वाकया हुआ कराची यूनिवर्सिटी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। अब जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, चाइना ने पाकिस्तान में 5 बनाए हुए हैं, कराची में एक है, एक फैसलाबाद में है, 2 जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं और एक लाहौर में। ये वो सेंटर्स हैं, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलहदा से सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर चीनी सकाफत और चीनी ज़बान की तालीम दी जाती है। जाहिर है कि चीन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सरमायाकारी कर रहा है, तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और एक दूसरे की ज़बान को, सकाफत को समझना बहुत अहम है और इसके लिए चीन बड़े अरसे से काम कर रहा था। अब ये जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है कराची यूनिवर्सिटी का, उसके बाहर एक खुदकुश धमाका हुआ। उस खुदकुश धमाके में जो चाइनीज़ प्रोफेसर्स हैं और चीनी अमला है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का, वो जान बहक हुआ। दहशतगर्दी का वाकया था। दहशतगर्दी के वाक़यों को रोकना और ख़ास तौर पर सुसाइड बॉम्बिंग को रोकना, पूरी दुनिया में उसके लिए कोई ऐसा साइंटिफिक फुल प्रूफ मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि उस पर काबू पाया जा सके। इस किस्म के वाकयात होते हैं, ये भी एक अफसोसनाक वाकया था। लेकिन उसके बाद तकरीबन अब लगभग आप समझ लें कि 19 से 20 रोज़ गुजर चुके हैं और अब खबर ये आ रही है कि चीन ने एक तरीके से जो मौजूदा हुकूमत है इसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर और जो अश्योरेंसेस पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से चीन को दी गई उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। और वो अदम एतमाद इस तरीके से है कि यहाँ पर इन इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाला चीनी अमला, जो चाइनीज़ प्रोफेसर्स और टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे थे, चीनी स्टाफ था, उसको वापस बुला लिया गया है। ये इस बात की तस्दीक मैंने खुद जो है वो की, चंद एक स्टाफर्स जो हैं, चंद एक टीचर्स जो हैं वो रह चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में। और ना सिर्फ ये जगह बल्कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी चीन का स्टाफ मौजूद था और जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान में चाइना के तदरीसी शोबे से वाबस्ता टीचर्स थे उनको वापस बुलाने का चीन ने फैसला किया है। जो मौजूदा हुकूमत है इसने अपने तौर पर कोशिश की। ये आपको याद होगा कि चाइनीज़ एम्बेसी का विज़िट किया, जैसे ये वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो चीनी सफारतखाने गए, उन्होंने जाकर वहाँ पर इज़हार ताज़ियत किया, उनकी जो कंडोलेंस बुक है उसमें अपने तासुरात दर्ज किए, चीनी हुक्काम को एश्योरेंस दी कि हम इसके हवाले से तहकीकात करेंगे, हम ज़िम्मेदारान जो हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। बड़ी मिसालें दी जाती हैं कि शहद से मीठी है, हिमालय के पहाड़ों से ऊंची है, समंदर से गहरी है, स्टील से सख्त है। इस किस्म की मिसालें देकर पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में बताया जाता है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आपने देखा होगा कि अदील वड़ाई साहब ने भी एक जो है वो वीडियो अब से थोड़ी देर पहले की है कि HK सन्स नामी कंपनी है, गवादर में एक बड़ी कंपनी थी, सरमायाकारी कर रही थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो गवादर में इसने चलाने थे। ये कंपनी बंद हो गई है, इसका अमला और सरमायाकार वापस चले गए हैं चीन। पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है और चीन ने अपना हाथ पाकिस्तान पर से खींचना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ काम ठप हो चुका है बल्कि बड़े पैमाने पर सरमायाकारियां भी निकाली जा रही हैं, वर्कर्स को भी वापस बुलाया जा रहा है। चीनी सरमायाकारों ने अपनी रकमें निकालना शुरू कर दी हैं और इस हवाले से गवादर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी HK सन्स, ये गवादर में सबसे बड़ी कंपनी थी जो चाइना की तरफ से काम कर रही थी, इसका नाम है HK सन्स। इसने आज कंपनी बंद कर दी है। सरमायाकार भी और अमला भी वापस चीन रवाना हो चुका है। और इस सब में मैं आपको यह भी बता दूं कि हुकूमत के सिर्फ एक माह में स्टॉक एक्सचेंज 4000 पॉइंट्स डूब गया, डॉलर 11 रुपए महंगा हो गया। अदम तहफ्फुज की वजह से चीनी माहिरीन कतार लगाकर पाकिस्तान से भाग रहे हैं। इलेक्शंस होने हैं कि नहीं होने और क्या इस सरमायाकारी होगी, क्या शक्ल निकल के आपके पास 3 अरब डॉलर रह गए टोटल, 3 अरब डॉलर टोटल रह गए अगर वो चाइना और सऊदी अरेबिया अपना निकाल लें पैसा, ठीक है। और आप कोई महीना सवा महीना इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की आ रहा है, आप श्रीलंका से इतना दूर रह गए सर, और आप इकोनॉमिक हिटमैन्स ने आपको उड़ाया है।
या आप खुद आपने पेश किया है कि सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके मुल्क में इस वक्त इशू ये है कि अगर फर्ज के नहीं दिवालिया हो गए, मैं 2 मिनट आपके खुदा ना खास्ता दिवालिया हो गए। दिवालिया होने का क्या मतलब है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है। दिवालिया का मतलब यह है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है चीज खरीदने के लिए। तो आपने IMF से कहा कि हमारे पास डॉलर नहीं है जी, हम पैसे नहीं दे सकते वापस आपके। इसका मतलब ये हुआ कि जब पैसे आप नहीं उनके दे सकते तो आपके डॉलर नहीं है तो आप बाहर से कोई चीज खरीद नहीं सकते। खारजा पॉलिसी मुसलसल हर मुल्क के साथ, कोई मुल्क नहीं रह गया जिसके साथ हमने ताल्लुकात खराब नहीं किए हों। चीन के साथ ताल्लुकात खराब, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब, तुर्की के साथ ताल्लुकात खराब, मलेशिया के साथ ताल्लुकात खराब, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात खराब, अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब। क्या वो ये बताए? तो अगर वो ट्रक की बत्तियां ना बनाए तो और क्या करे बेचारा। तो आपने वीडियो में जैसे कि देखा कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो अभी तक जो हालात है काफ़ी हद तक थोड़े से कह लें कि कशीदा चल रहे हैं, जिसमें क्या है कि 24 से ज़्यादा कंपनीज हैं, जिसमें सबसे सरफरिस्त जो पावर प्लांट कंपनीज हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आपको देखने में आ रहा है कि इरफान साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गर्मी की वजह से क्या है कि जो बिजली की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और उन कंपनीज़ के पाकिस्तान ने कुछ वाजिबात देने हैं, जिसमें सुनने में आया 300 अरब रुपए है, ठीक है। वो डिमांड कर रहे हैं कि पहले हमें पैसे दिए जाएं, लेकिन जो पाकिस्तान की नई रजीम चेंज हुई है, यहाँ पे नई हुकूमत है, वो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं आप हमें बिजली पैदा करके दें, ठीक है। तो ताकि हमारे लोगों, क्योंकि उनको ऊपर भी क्या है कि पब्लिक का प्रेशर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इतनी गर्मी में आपको पता है 45-40 तक टेम्परेचर जा रहा है। तो इस गर्मी में जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी, इस गर्मी में दोपहर को मोस्टली या रात को क्या है बिजली के बगैर गुजारा नहीं हो रहा। हाँ जी, उनके ऊपर भी प्रेशर है, तो इस वजह से वो क्या कंपनीज वगैरह को प्रेशराइज कर रहे हैं कि इन कंपनी का जो है ना, जो रकम इनको देनी है वो तकरीबन 300 अरब है शायद, है ना? जी, इनको जो 300 पे अरब, करना हाँ जी। पाकिस्तान ने। तो वो क्यों वो डिमांड करें कि आप हमें पैसे दें, हमसे इलेक्ट्रिसिटी खरीद लें, लेकिन यहाँ से क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनको पे कर सकें। लेकिन जो आपके दुस्तावान है कि मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब, उनके साथ उनकी मुलाकात वगैरह हुई है, उसमें उन्होंने कहे अपने जितने भी मुतालबात थे या जितने में उनको प्रॉब्लम्स वगैरह फेस कर रहे थे या जितने में उनकी डिफ़िकल्टीज थी यहाँ पे काम करने में, तो वो उन्होंने उनके सामने रखी हैं, ठीक है। उन्होंने उनकी बात को सुना है और उनको क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, जिनको रुपये आम में इमरान खान साहब क्या कहते हैं, शोबाज और बूट पालशिया, ठीक है। लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं, ठीक है। तो उन तक वो बात पहुँचा दी है कि उन्होंने श्योरिटी दी है उनको कि आपके जितने भी मामला है वो सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि जो कंपनी है ग्वादर में, जैसे कि HK सन्स कंपनी थी, उसने वो बिल्कुल ही कंपनी खत्म कर दी। कंपनी खत्म नहीं, वहाँ पे अपना काम बंद करके जितने भी उनके वर्कर्स वगैरह थे, ठीक है, उनको वापस बुला लिया गया है। इसके इरफान साहब वजूहत 2-3 हो सकती हैं। इसमें क्या है कि एक तो जो रिसेंटली आपको पता है कि कराची में जो धमाका हुआ वो हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसमें क्या 3 टीचर थे चाइनीज़, ठीक है, उनकी वहाँ पे जिसका मर्डर हुआ उनका ब्रूस ब्लास्ट में, ठीक है। वो और वो ठीक है, वो बलोच एक स्टूडेंट थी, फीमेल थी, ठीक है, उसने क्या वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो उसकी वजह से क्या है कि उनकी डेथ हो गई। तो इसका भी क्या है कि उनको अपनी जो लाइफ है, आपको पता है कि दुनिया में हर एक बंदे के साथ से पहला क्या है, उसको ज़िंदगी ही अपनी प्यारी है, ठीक है। तो जो अब पाकिस्तान में क्योंकि अब रजीम चेंज हुए, इस रजीम चेंज होने की वजह से क्या है कि उनको क्या कि अभी श्योरिटी नहीं मिल रही कि उनको लाइफ की श्योरिटी वगैरह दी जाए। सिक्योरिटी वगैरह का इशू थ्रेड आपको पता है कि रिसेंट में 2-4 से 5 माह में देखें तो चाइनीज़ लोग जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी अटैक्स वगैरह हुए हैं, ठीक है।